हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नो बिफोर इन्वेस्ट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, बैकग्राउंड कैसा है, मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, इन सारे डिटेल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड की, जो पहले यूटीआई बैंक लिमिटेड हुआ करती थी। 30 जुलाई 2007 को इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। नाम बदलने के पीछे रीज़न ये बताया गया कि यूटीआई के नाम से बहुत एंटिटीज़ हैं, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती थी। एक्सिस बैंक लिमिटेड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दिसंबर 2020 तक 4,586 ब्रांच थे अक्रॉस द कंट्री। एक्सिस बैंक का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है और सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। 12,044 एटीएम्स और 5,433 कैश रिसाइकलर्स हैं पूरे भारत में। कैश रिसाइकलर्स का मतलब है जहां हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं थ्रू मशीन। एक्सिस बैंक पहला प्राइवेट बैंक है जिसे लाइसेंस मिला आरबीआई के न्यू गाइडलाइंस के अंदर। 1998 में पब्लिक इशू लाया गया था, जिसमें 1.5 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स और 2 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे गए थे। एक्सिस बैंक भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना जिसने चाइना में अपना ब्रांच खोला था। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट की। एक्सिस बैंक के चेयरमैन हैं राकेश मखीजा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जिसमें राजेश दहिया, राजीव आनंद, प्रलय मंडल, ये 3 हैं। 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हैं, गिरीश प्रांजपे, केतकी भगवती, रोहित भगत, एस विश्वनाथन। इसके अलावा 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स भी हैं। बात करें अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो एलआईसी के पास 8.2% की होल्डिंग्स है, यूटीआई के पास 3.5%, जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1% और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास 0.7% होल्डिंग्स है। प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। ये है चार्ट। एक्सिस बैंक के 51.4% शेयर्स यानी आधा से ज़्यादा शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हैं। 17.7% शेयर म्यूचुअल फंड के पास है। प्रमोटर के पास 13.6% शेयर्स हैं, जबकि पब्लिक के पास 11.7% है और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 5.5% शेयर्स हैं। अब शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं। स्ट्रेंथ 10 हैं, वीकनेसेस 5 हैं, अपॉर्चुनिटी भी 5 है और अपॉर्चुनिटी के मुकाबले थ्रेट 2 है। अब इनका हाईलाइट देखते हैं। कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, इम्प्रूविंग नेट कैश फ्लो, इम्प्रूविंग बुक वैल्यू पर शेयर, कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनीज विद राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन। कैंडलस्टिक चार्ट पे बुलिश रिवर्सल है यानी कि हैमर। अब बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस में बस यही है कि काफ़ी लोगों ने शेयर सेल करे हैं, प्रमोटर ने भी शेयर होल्डिंग कम करी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 2 साल से कम आ रहा है। इसका मेन रीज़न कोरोना के लॉकडाउन का है। अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं जिन्हें ग्रैब करने की ज़रूरत है और इस अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। देखना यह है कि कंपनी इस अपॉर्चुनिटी का कितना फ़ायदा उठा सकती है। अपॉर्चुनिटी के मुकाबले थ्रेट 2 हैं जिससे बचना चाहिए कंपनी को। पहला है इंक्रीज इन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट और दूसरा है इनसाइडर अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। ये 2 बड़े थ्रेट हैं कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स मार्केट में ट्रांजैक्शंस के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि एग्जिस्टेंस में है, आउटस्टैंडिंग है, और उसका मार्केट प्राइस है 10 रुपीज़ पर शेयर। तो एबीसी लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 1 लाख
गुना कर देंगे 10 रुपये से तो 10 लाख रुपए हो जाएगा। इसी तरह एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,25,682.93 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि कंपनी एक शेयर के लिए कितना कमा लेती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी के इनकम से सारा खर्चा काट के 1 लाख रुपए बचा है और उस कंपनी के 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर हुआ 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 रुपीज़ पर शेयर। इसी तरह एक्सिस बैंक का अर्निंग पर शेयर है 23.48 रुपये। हम बीटा का यूज करते हैं रिस्क फैक्टर जानने के लिए। जैसे कि मान लो पूरे मार्केट में 1 रुपये का चेंज आया तो आप में कितने का चेंज आ सकता है। अगर आपका बीटा 1 से कम है तो मतलब आप मार्केट के मुकाबले कम रिस्की हैं, और वहीं 1 से ज़्यादा हैं तो आप मार्केट के मुकाबले ज़्यादा रिस्की हो, और वहीं आपका मार्केट बीटा 1 है तो आप उतना ही चेंज आप में भी आएगा जितना मार्केट के अंदर आएगा। एक्सिस बैंक का बीटा है 1.51, यानी एक्सिस बैंक मार्केट के मुकाबले मॉडरेट रिस्की है। फेस वैल्यू वो प्राइस है जो शेयर इशू करते टाइम शेयर सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। एक्सिस बैंक के शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू का मेन मकसद होता है कि शेयर का वैल्यूएशन बताना, यानी वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जैसे एबीसी लिमिटेड का मार्केट प्राइस है 100 रुपये पर शेयर और बुक वैल्यू है 50 रुपये, यानी कि एबीसी लिमिटेड के शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। बुक में तो सिर्फ 50 रुपये के हैं लेकिन मार्केट में वो 100 रुपये के मिल रहे हैं, इस हिसाब से वो ओवर वैल्यूड हुआ। वो बुक वैल्यू निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। आप साधारण भाषा में ये समझो, अगर कोई कंपनी बंद होगी तो एक शेयर के बदले आपको कितने मिलेंगे, वो होता है बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक्सिस बैंक का बुक वैल्यू है 314.32 रुपये। डिविडेंड में एक्सिस बैंक ने 18 बार डिविडेंड दिया है 2001 से। पिछला डिविडेंड दिया था 4 जुलाई 2019 को 1 रुपये पर शेयर। सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया था 2014 में 20 रुपये पर शेयर। एक्सिस बैंक ने अभी तक कोई बोनस इशू नहीं दिया है। शेयर स्प्लिट का मतलब होता है कि फेस वैल्यू को अलग अलग डिवाइड कर देना, यानी कि आपके पास 10 रुपये का फेस वैल्यू वाले एक शेयर हैं और कंपनी ने डिसाइड किया कि फेस वैल्यू को रिड्यूस करके 2 रुपये कर दिया जाए, तो आपके पास 10 वाले एक शेयर के बदले 2 रुपये वाले 5 शेयर हो जाएंगे। एक्सिस बैंक ने भी यही करा। 10 वाले शेयर को 2 रुपीज़ में स्प्लिट करा था 2014 में। रेशियो था 10:2। मार्केट कैप में देखें तो 5th नंबर पर है 49 कंपनीज़ में, और एक ईयर चेंज के हिसाब से देखें तो 11वें स्थान पर है 49 कंपनीज़ में। ये 49 कंपनीज सेम सेक्टर के हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर्स के। अगर हम बात करें प्राइस चेंज एनालिसिस की तो एक वीक में 0.3% का नेगेटिव चेंज आया है, एक मंथ में 3.5% का चेंज, 3 महीने में 2.6% का चेंज और 6 महीने में 20% का चेंज आया, और एक साल में 81% से ज़्यादा का ग्रोथ देखा गया है एक्सिस बैंक के शेयर्स में। इसका सपोर्ट लेवल है 740 रुपीज़। 91% एनालिस्ट ने इन्वेस्टर को सजेस्ट किया है कि एक्सिस बैंक के शेयर्स को अभी हम परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इतना ही है आज के लिए। आपको कैसा लगा ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरा अगला वीडियो कौन से कंपनी के ऊपर हो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में किसी प्रकार के चेंज के लिए आप अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।